नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। महाराष्ट्र में अभी शिवसेना के ऊपर सियासी संकट मंडरा रहा है और अब सत्ते की लड़ाई में आगे कौन बढ़ेगा इसके ऊपर भी बहस चालू है। लगातार हम यहां चर्चा कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर और बागी तेवर अपनाए हुए एकनाथ शिंदे को लेकर। एकनाथ जिस तरह से पहले मुंबई से गुजरात जाते हैं, फिर गुजरात से गुवाहाटी में अभी डेरा डाले हुए हैं अपने साथ 35 विधायकों को लेकर, और अब इस वजह से महाराष्ट्र की सियासत में खलबली मच चुकी है क्योंकि यहां पर शिवसेना की सरकार गिर सकती है और इसे बचाने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार जो है मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी सवाल यही खड़ा होता है कि एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर के बाद क्या अब यहां पर उद्धव ठाकरे की कुर्सी बच पाएगी और क्या यहां पर वापस से महाराष्ट्र की सत्ता में बीजेपी की एंट्री होगी। चलिए, हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति में जो भूचाल आया है उसके बारे में। दीपक, सबसे पहले आप बताइए कि आपको क्या लगता है यहाँ पर महाराष्ट्र में क्या शिवसेना अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहेगी? देखिए, अभी तक एकनाथ शिंदे के जो यहाँ पर बयान और जितने भी बातें निकलकर सामने है उससे लग रहा है कि उद्धव सरकार के साथ साथ वो शिवसेना को तोड़ने की भी कोशिश में, क्योंकि अभी तक देखा जा रहा है कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कभी गुजरात से गुवाहाटी फिर मुंबई आने की भी यहाँ पर कुछ खबरें आई थी, फिर अचानक से फैसला कैंसिल हो गया। विधायकों की गिनती बढ़ती जा रही है, उद्धव सरकार से नाराजगियां बढ़ती जा रही है, उनकी नेतृत्व पर सवाल खड़े हो रहे हैं, आदित्य ठाकरे को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि अयोध्या दौरे पर उन्हें भेजा गया, हमको रोका गया। तो वो एक तरीके से जो भरा हुआ था 2019 के बाद से अब तक यहाँ पर फूटता नजर आ रहा है विधायकों का, और वही यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ शिवसेना को भी तोड़ा जा रहा है। क्योंकि सत्ता में पहले भी ऐसे भूचाल आए हैं, राज ठाकरे से लेकर कई और नाम निकलकर सामने आए जिन्होंने पार्टी से अलग होने का फैसला किया था, विधायक उनके साथ भी गए थे, लेकिन शिवसेना बची थी, उद्धव ठाकरे बचे थे। लेकिन इस बार निशाना शिवसेना पर साधा जा रहा है। और अगर एकनाथ शिंदे के बयान की तरफ देखें तो उन्होंने ये भी कहा था कि हम शिवसेना के खिलाफ नहीं, हम उसके नेतृत्व के खिलाफ, हम बीजेपी के साथ जाना चाहते हैं और जो गठबंधन है उसको तोड़ना चाहते हैं। अगर यही होता तो शिवसेना की जो बुराई हो रही है इस समय ट्रेंडिंग एकनाथ शिंदे, तो शायद वो नहीं चाहते कि उद्धव ठाकरे की इतनी बुराई हो, शिवसेना की इतनी बुराई हो। तो अभी अगर शिवसेना की सरकार खतरे में पड़ी है तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी यहाँ पर होनी चाहिए? किसकी वजह से आज जो है शिवसेना की सरकार खतरे में पड़ी है, उद्धव ठाकरे या फिर एकनाथ शिंदे? देखिए, सबसे बड़ी बात, जब भी पार्टी पर सवाल आते हैं तो पार्टी के जो नेतृत्व करता होते हैं उन पर भी सवाल आते हैं। अगर अच्छाई होती है तो तारीफ भी उनकी होती है, बुराई होती है तो उनकी होती है। क्योंकि पिछले भी आप कुछ महाराष्ट्र की न्यूज़ देखें तो उद्धव ठाकरे, संजय राउत, आदित्य ठाकरे, यही 3-4 नाम सबके सामने थे। लेकिन आज की डेट में जो ट्रेंडिंग चल रहा है बाकी टॉपिक को छोड़ के वो एकनाथ शिंदे है। तो हर किसी को सत्ता की लालच, सत्ता का लोभ होता है। यहाँ पर एकनाथ शिंदे को भी उसकी लालच थी और उन्होंने बगावती तेवर अपनाए। चलिए, यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने बगावती तेवर तो अपनाए हुए, लेकिन यहाँ पर अभी भी क्या बीजेपी सत्ता में एंट्री करेगी, इस पर भी एक बड़ा प्रश्न उठता है। यहाँ पर हमारे साथ जुड़ी है प्रज्ञा। प्रज्ञा, आपको क्या लगता है क्या बीजेपी इस मौके का फायदा उठाकर महाराष्ट्र की राजनीति में एंट्री मार सकती है? जी बिल्कुल मेघा, देखिए जिस तरीके से इस वक्त हम देख रहे हैं क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, अगर बात करें शिवसेना की तो देखिए शिवसेना के क्या कुछ हाल है, जिस तरह से एक एक करके बागी विधायकों की गिनती बढ़ती जा रही है, तो कहीं ना कहीं इस बात का फायदा बीजेपी उठाएगी। क्योंकि देखिए इससे पहले भी सत्ता में बीजेपी ही थी, तो कहीं ना कहीं अगर देखें, और अभी जो राज्यसभा चुनाव भी हुए उसमें जिस तरह से हमने देखा कि बीजेपी के 5 उम्मीदवारों की जो जीत हुई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आने वाले वक्त में बीजेपी फिर से वापसी कर सकती है। लेकिन साक्षी माफ कीजिएगा मेघा, सवाल यही है कि आखिरकार अगर बीजेपी वापसी करती है और इस तरीके की खबरें सामने आ रही कि शायद शिंदे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो मुख्यमंत्री पद के लिए किसे चुना जाएगा? क्योंकि देखिए फडणवीस भी हैं और ऐसे में अगर शिंदे भी शामिल हो जाते हैं तो सवाल यही है, क्योंकि देखिए अगर शिंदे भी जाएंगे तो लोभ उन्हें मुख्यमंत्री पद का ही है और यही वजह है कि उन्होंने शिवसेना को छोड़ दिया। लेकिन अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो इस बात का जब तक उन्हें गारंटी नहीं मिल जाती है कि मुख्यमंत्री पद शिंदे को ही दिया जाएगा तो तब तक वो उसमें शामिल नहीं होंगे। लेकिन अगर बीजेपी बिना शिंदे के अगर वापसी करती है तो जाहिर सी बात है कि फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। यहाँ पर बीजेपी की क्या रुख रहेगी? बीजेपी महाराष्ट्र में क्या वापस से एंट्री मारेगी और अगर मारती है तो क्या मुख्यमंत्री पद पर यहाँ पर शिंदे को बिठाया जाएगा? क्योंकि शिंदे को यहाँ पर सत्ता का लालच है, साफ तौर पर प्रज्ञा का कहना है, इस वजह से आज उन्होंने बागी तेवर अपनाए हुए हैं। चलिए, यहाँ पर हमारे साथ आसिफ जुड़े हुए हैं। आसिफ, आज जिस तरह से महाराष्ट्र की राजनीति को देखने को मिल रहा है, जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर वापस से एंट्री मार रही है महाराष्ट्र में, लगातार सवाल यही उठ रहे हैं कि लोकतंत्र अब खतरे में है। बीजेपी की सरकार जहां
जहां नहीं रहती है वहां पर हर कोशिश बीजेपी करती है कि महाराष्ट्र में जिस तरह से देखा गया कि शुरुआती से ही किसी भी तरह से शिवसेना की सरकार गिराने की कोशिश में थी, तो क्या ये बीजेपी की स्टार्टिंग से स्ट्रैटेजी थी कि जिस भी राज्य में उनकी सरकार ना हो या तो वहां पर वोटों से जीता जाए या फिर अपने किसी भी दम से, राजनीतिक दम से जीता जाए? हाँ बिल्कुल, देखिए मेघा, अगर मैं आपके सवाल से देने से पहले मैं दीपक और प्रज्ञा का अगर मैं जवाब दूं तो देखिए इन लोगों ने जिस तरह से सॉफ्ट ओपिनियन बयान दिया है, मुझे नहीं लगता कि इसका कोई वजूद है। क्योंकि आप ये भी तो देखिए कि आपने कांग्रेस शिंदे ने सबसे पहले धोखा तो उन्होंने अपने पार्टी को दिया, शिवसेना को धोखा दिया। दूसरी बात, सत्ता की मलाई के लिए और लालच के लिए आज जाकर आप गुवाहाटी बैठे हुए हैं, सूरत बैठे हुए हैं, आपको कोई समस्या थी, आप जाके पार्टी से बात करते हैं। तो यहाँ पे खुल के प्रज्ञा को, दीपक को ये बोलना चाहिए ना कि आज दरअसल सत्ता की मलाई खाने के लिए वहां जाके बैठे हुए हैं, एसी में बैठे हुए हैं। क्योंकि आपको ये चिंता नहीं हुई कि शिवसेना को क्या करना, आपको चिंता नहीं हुई कि उद्धव ठाकरे को जवाब क्या देना है, और सबसे बड़ी बात तो चिंता इस बात की नहीं हुई कि वहां की जनता को क्या जवाब देना है। क्योंकि जनता ने तो इस बात के लिए चुना था ना कि उनकी समस्या को दूर करेंगे। लेकिन ये भाई साहब जाके चाह रहे हैं कि किसी तरह से जो है सत्ता की कुर्सी मिल जाए, इसके लालच में वहां जाके बैठे हुए। एक बात। दूसरी बात, ये तो मेघा इनका सवाल था, माफ कीजिए, और मेघा जहां तक आपका सवाल था, तो मुझे लगता है कि देखिए बीजेपी 2014 के बाद से कम 5 से 6 राज्यों में अब तक कांग्रेस की और बाकी किसी अन्य दल की सरकार गिरा चुकी है। तो इनकी ये परंपरा रही है कि जहां भी बीजेपी की सरकार नहीं है वहां सरकार गिरा दो, ताकि पूरे कब्जा हो जाए, ताकि चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, वहां पे कोई भी बिल आसानी से पास कर जाए। भले आज बीजेपी नहीं बोल रही, लेकिन पूरी तरीके से इसमें बीजेपी का ही हाथ है। मतलब तानाशाही करने की पूरी कोशिश। बिल्कुल। आपका इस पर क्या कहना है कि बीजेपी सच में तानाशाही करे? जिस तरह से आसिफ कह रहे हैं कि यहाँ पर सत्ता की लालच में आज शिंदे ने इतना बड़ा कदम उठाया और बीजेपी यहाँ पर, बीजेपी की वजह से आज लोकतंत्र खतरे में है। जिस तरह से जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं होती है वहां पर बीजेपी किसी भी हालत में सरकार बनाना चाहती है। जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर कहीं ना कहीं आसिफ ने जो अभी कहा, इस बात से मैं भी अग्री करूंगी। क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहां पर सरकार नहीं है बीजेपी की, तो साफ तौर पर हर तरीके की कोशिश बीजेपी की ओर से की जाती है। या तो वो कोशिश करते हैं कि जनता को लुभाया जा सके, लेकिन अगर वो जनता को नहीं लुभा पाते तो इस तरीके की ही कोशिश की जाती है। देखिए जिस तरीके से हमने राजस्थान में भी देखा मेघा, कि जो अभी चुनाव हुए राज्यसभा चुनाव के, पूरी कोशिश की गई कि क्रॉस वोटिंग करवाई जा सके। हालांकि राजस्थान में इस वक्त कांग्रेस की काफी अच्छी पकड़ है और यही वजह है कि क्रॉस वोटिंग बीजेपी के खिलाफ हुई। तो कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बीजेपी कोशिश करती है जहां पर सरकार नहीं है वहां पर हर लाजमी जो चीजें हैं जो पॉसिबल है अपनी सरकार बनाने के लिए, अगर जनता को नहीं लुभा पाती है तो कहीं ना कहीं विधायकों को मैनिपुलेट करके उन्हें बागी बनाकर अपनी साइड करने की कोशिश करती है, जो इस वक्त हम देख सकते हैं महाराष्ट्र में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को अगर समझा जाए तो वहां पर तो देखने को मिल रहा है कि शिवसेना के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी भी वो ज्वाइन नहीं कर रहे। तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे करना क्या चाहते हैं ये समझना काफी मुश्किल हो रहा है। देखिए कॉन्फिडेंस में होना ये अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में आना ना, कहते हैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारना हो जाता है। ये भाई साहब जो हैं बिना प्लान बनाए हुए या तो भाग तो गए सिंधिया गुवाहाटी में, लेकिन उसके बाद में मसले का घर ये हो गया दरअसल, और वो ये कि वहां जाके बैठ तो गए, लेकिन अब फैसला लेना क्या है, जाना किसके साथ है, अगला एक्शन क्या लेना है, उनको ये पता ही नहीं। इसीलिए आज देखिए 3 लगातार संजय और उद्धव ठाकरे इसीलिए धमकी दे रहे हैं, तुम्हारे में दम है तो तुम मुंबई आ जाओ। अब 3 घंटे पहले ये मालूम भी चला कि वो आ रहा है, फिर उसको डर से भागे वहां, कब तक आप रहोगे? तो वही बात है, आज उनको जनता से जवाब देना है, उद्धव ठाकरे को जवाब देना है कि आपने जो कदम उठाया किस बेस पे उठाया। सिर्फ बाला साहब का नाम लेकर सिर्फ बचने की आप कोशिश कर रहे हैं, बचना मुश्किल हो गया शिंदे साहब के लिए। और इसी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी और शिवसेना के चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुकी है यहाँ पे। चलिए, यहाँ पर आसिफ का कहना है कि इस चक्रव्यूह में जो कि बीजेपी और शिवसेना हमने बिछाई है उसमें शिंदे कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल अभी सबकी नजर महाराष्ट्र की राजनीति पर है कि आखिर सियासत में जो है यहाँ पर उद्धव ठाकरे वापसी कर पाएंगे, क्या अपनी कुर्सी को बचा पाएंगे, या फिर अब महाराष्ट्र की सत्ता पर बीजेपी एक बार फिर से राज करेगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज। धन्यवाद।